हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, आप लोग के लिए लेकर आए हैं ए टू जेड शॉर्टकट की। आप सभी के लिए ए टू जेड जितने भी कंप्यूटर में ए टू जेड शॉर्टकट की पाए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट के सारे एप्लीकेशन में या वैसे यूज़ किए जाते हैं, सारे शॉर्टकट की लेकर आए ए टू जेड। दोस्तों, हम बता देते हैं कि आपको पहला क्या है। हमारा पहला है कंट्रोल+E, जिसका शॉर्टकट की होता है सिलेक्ट ऑल आइटम। जो दोस्तों किसी एप्लीकेशन पे कुछ भी आप लिखते हैं, कंट्रोल A से करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो कंट्रोल A करते हैं तो पूरा मैटर सिलेक्ट हो जाता है। तो सेलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट ऑल आइटम का यूज़ करते हैं। Alt+F4, जो दोस्तों आप सभी इसका Alt+F4 का मतलब होता है क्लोज दी एक्टिव विंडो, यानी कि आपको स्विच ऑफ करना है किसी लैपटॉप को। अगर कोई फाइल खुली है तो क्लोज दी एक्टिव विंडो कर देंगे, फिर Alt+F4 दबाएंगे तो ये सब आएंगे क्लोज दी एक्टिव विंडो, उसको क्लोज करेंगे फिर स्विच ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा विंडो की है प्लस। दोस्तों विंडो की प्लस है और ए। तो विंडो ए दबाने से जो माउस में रहते हैं विंडो 4 ऑप्शन बर्फी आकार का बना रहता है, उसे विंडो कहते हैं। तो ये दबाने से ओपन दी एक्शन सेंटर, तो ओपन एक्टिव विंडो को एक्टिव करने या अपडेट करने के लिए आता है ओपन दी एक्शन सेंटर। जो दोस्तों इसका ज़्यादा काम नहीं होता। कंट्रोल B का ऑप्शन क्या होता है, बोल्ड टेक्स्ट। दोस्तों कंट्रोल B का बोल्ड टेक्स्ट होता है। ये कब यूज़ किया जाता है, किसी भी एप्लीकेशन में कोई भी लेटर लिख रहे हैं उसे हमें मोटा करना है, बोल्ड करना है कि अच्छा लगे थोड़ा, तो कंट्रोल A करके सेलेक्ट करते हैं और फिर कंट्रोल B प्रेस करते हैं तो इन मोस्ट टेक्स्ट एडिटर्स यानी कि टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो दोस्तों कंट्रोल+बैक स्पेस से क्या होता है, जो डिलीट आप करते हो सेलेक्ट करके तो कंट्रोल बैक स्पेस से करके डिलीट हो जाता है पहला वर्ड, प्रीवियस वर्ड इसमें लिखा है। तो दोस्तों नेक्स्ट है कंट्रोल+C। किसी भी मैटर को आपको सेलेक्ट करके कॉपी करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, दूसरे स्थान या दूसरे नए पेज में पेस्ट करना है उस मैटर को, तो हम कॉपी करेंगे, जिसका कंट्रोल+C होता है। पहले हम सेलेक्ट करेंगे उस सारे मैटर को, फिर हम कंट्रोल+C दबाएंगे, कॉपी हो जाएगा। फिर कंट्रोल+F4 होता है। F4 का मतलब क्या होता है, क्लोज दी एक्टिव डॉक्यूमेंट इन एप्लीकेशन दी सपोर्ट दिस फीचर। तो दोस्तों क्लोज दी एक्टिव डॉक्यूमेंट इन एप्लीकेशन दैट सपोर्ट फीचर का क्या होता है, कंट्रोल जो कि दोस्तों आता है कि जब आप किसी फाइल या एप्लीकेशन पे काम करते हैं, कंट्रोल+F4 दबाते हैं तो फाइल मैनेजमेंट पे जाता है, जहाँ सेव करते हैं आप फाइल को, प्रिंट करते हैं, ईमेल भेजते हैं, वहाँ सारा ऑप्शन देता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट है कंट्रोल+D। तो बुक मार्क जो होता है दोस्तों, कंट्रोल+D का काम करता है बुक मार्क अ वेब पेज। जैसे आप कोई ब्राउज़र को खोल रहे हैं, आप कोई इंटरनेट से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन वगैरह, तो उसको आप सोचते हैं कि ये बार बार गायब ना हो, बार बार सर्च ना करना हो, बुक मार्क पे क्लिक कर सकते हैं। तो कंट्रोल+D वो हमेशा के लिए आपके ब्राउज़र के स्क्रीन पे आ जाएगा। तो दोस्तों इसलिए इसका शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है विंडो की +D। विंडो D दबाने से क्या होता है, शो हाइड डेस्कटॉप। दोस्तों कोई भी फाइल आपकी दबी खुली रहती है तो विंडो D अगर प्रेस करते हैं तो सारे फाइलें मिनिमाइज हो जाते हैं, यानी कि आपकी ये सारे फाइलें आपका टास्क बार पे चली जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। अब क्या आता है विंडो की +E। तो विंडो E से क्या होता है, ओपन फाइल एक्सप्लोर। तो वही दोस्तों विंडो का ऑप्शन खुलता है जिस पे अपडेट वगैरह किए रहते हैं, ओपन फाइल एक्सप्लोरर खुलता है, उसमें ढेर सारे खुलते हैं जो फाइलें वगैरह रहती है, अपडेट की जाती है, ये सब आते हैं। तो दोस्तों इसका ज़्यादा यूज नहीं होता। कंट्रोल का क्या मतलब होता है, फाइंड सर्च ऑफ द टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों फाइंड कह रहा है कंट्रोल दबाने से कोई भी आपको फाइल खोजना है तो किस नेम से आप सेव किए हैं तो कंट्रोल+F से। F5 क्या होता है, तो दोस्तों जब आप खोलते हैं किसी लैपटॉप पे कंप्यूटर को, राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं तो उसको ना दबाकर शॉर्टकट की आप दबा देते हैं F5 जितनी बार दबाएंगे रिफ्रेश होता रहेगा। अब कंट्रोल+G है हमारा, गो टू अ स्पेसिफिक पेज और लोकेशन। दोस्तों कंट्रोल+G मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक पेज पर जाता है, लोकेशन पे जाता है, जहाँ आप लोग सेव करते हो वही जो सेव ऑप करते हो, प्रिंट करते हो, ईमेल भेजते हो, फाइल मैनेजमेंट के ऑप्शन पे आता है, जहाँ सेव ऑप का ऑप्शन देता है। किसी भी एप्लीकेशन पे कुछ भी लिख के आपको अगर सेव करना है तो कंट्रोल+G दबाएंगे, पूरा ऑप्शन दे देगा। तो उस पर आप आता है हमारा कंट्रोल+Shift+ESC, स्किप जिसे कहते हैं। तो इसमें क्या लिखा, ओपन टास्क मैनेजर, ओपन टास्क मैनेजर। तो आपका यहाँ टास्क मैनेजर खुलता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, टास्क मैनेजर पे कोई काम नहीं होता, वही विंडो से रिलेटेड अपडेट जो भी टास्क मैनेजर पे होता है वही होता है। कंट्रोल+H क्या होता है, रिप्लेस टेक्स्ट। कंट्रोल+H यानी कि लैपटॉप को अगर पुनः लाना है तो कंट्रोल+H का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों रिप्लेस टेक्स्ट का ऑप्शन बताएगा। तो हमारा दोस्तों नेक्स्ट है कंट्रोल+Shift, ये वाला कंट्रोल+Shift+H।
ओपन हिस्ट्री टैब। तो दोस्तों जो आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हैं, अगर आपको हिस्ट्री खोलना है किसी की, तो Ctrl+Shift+S दबाएंगे, तुरंत क्रोम की हिस्ट्री खुल जाएगी जो देखता है। तो दोस्तों आगे हमारे नेक्स्ट Ctrl+I, इटलाइज टेस्ट। दोस्तों Ctrl+I दबाने से यदि कोई एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं इंग्लिश राइटिंग में, तो उसे आप सोचते हैं कि एनिमेटेड आई बन जाए, तो उसे Ctrl+S सेलेक्ट करके Ctrl+I दबाना पड़ेगा, फिर वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी जिस तरह होता है एनिमेटेड आई। तो अब Ctrl+J क्या होता है, तो दोस्तों Ctrl+J से क्या होता है, Ctrl+J शॉर्टकट की कैसे होता है, इससे क्या होता है, ओपन डाउनलोड्स फोल्डर, यानी कि ओपन डाउनलोड्स फोल्डर। तो दोस्तों Ctrl+J से ये होता है, किसी फाइल पे एप्लीकेशन पे रहते हैं तो आपको सीधा फाइल में पहुंचा देता है। किसी इमेज को लाने के लिए Ctrl+J दबाते हैं, आप Ctrl+K दो, तो Ctrl+K का ऑप्शन क्या होता है, इंसर्ट हाइपरलिंक। तो दोस्तों अगर कोई भी आप लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो लिंक बनाना चाहते हैं इसका, तो ईजिली Ctrl+K प्रेस करके हाइपर लिंक एक बना सकते हैं, जिसे हाइपरलिंक के नाम से जानते हैं। अब Ctrl+L क्या होता है, सेलेक्ट URL। तो दोस्तों आप ब्राउज़र पे काम करते हैं और कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट है उसके थ्रू आप रहना चाहते हैं, तो सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो Ctrl+L करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा पूरा, और उसे आप जिस तरह आप कॉपी करना चाहें उसे कॉपी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट है Ctrl+Shift+L। इसका मतलब क्या होता है Ctrl+Shift+L, तो इसमें बताया है स्विच बिटवीन लोअर केस, अपर केस एंड कैपिटलाइज ईच वर्ड। दोस्तों इसमें Ctrl+Shift+ क्या होता है, स्विच बिटवीन लोअर केस, यानी कि एक सेंटेंस होता है जो आगे कैपिटल रहता है, बीच में कैपिटल होना चाहिए, क्या नहीं रहता है, क्या नहीं रहेगा, उसको एक थ्रू में कर देता है, एक लाइन में, एक सिर्त में कर देता है। तो दोस्तों इसका काम ये होता है। Ctrl+M से क्या होता है, इंडेंट टेक्स्ट, यानी कि Ctrl+M से इंडेंट टेक्स्ट क्या होता है, बड़ा किया जाता है या छोटा किया जाता है, इसका मतलब इंडेंट होता है, ग्रो इंडेंट, फोंट वगैरह होता है। Ctrl+N से क्या मतलब, जो दोस्तों किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम पे आप काम कर रहे हैं, अगर आपको नया पेज लेना है तो वहाँ पे रह के आप Ctrl+N प्रेस करेंगे, नया पेज ले लेंगे। अब दोस्तों हमारा आता है Ctrl+O। Ctrl+O मतलब क्या होता है, जैसे Ctrl+J का काम होता था, जैसे किसी फाइल मेनू पे रह के, किसी एप्लीकेशन पे रह के, किसी फाइल में जाके तुरंत हमें इमेज लाना है उस एप्लीकेशन में, तो Ctrl+O प्रेस करेंगे, सीधा आपको फाइल में पहुंचा देगा। आप किसी भी लोकेशन चूज करके जहां आप रखे हैं इमेज को लाके उसमें रख सकते हैं। तो दोस्तों अब इसमें क्या, Ctrl+Shift+O, ओपन अ न्यू इनकॉग्निटिव प्राइवेट विंडो। तो दोस्तों यहाँ यह ब्राउज़र पे काम करता है, जब इंटरनेट यूज़ करते हैं Ctrl+Shift+O दबाते हैं तो इनोटेप दिखता है, प्राइवेट विंडो आपके लिए खुलता है, जो आप कुछ भी देख सकते हो, उस पर कोई भी क्रैक वर्जन देख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, इस पर हिस्ट्री नहीं छपती। तो दोस्तों Ctrl+P क्या होता है, जब आप किसी एप्लीकेशन पे काम करते हो, किसी दस्तावेज को आपको निकालना है, आपने डॉक्यूमेंट वगैरह बना लिया, प्रिंट करना चाहते हो, तो आप आसानी से प्रिंट करके कलर चूज करके प्रिंटर से आराम से निकाल सकते हो, इसका शॉर्टकट की Ctrl+P होता है। दोस्तों अब यहाँ Alt+F4 आ गए। तो दोस्तों यहाँ सीधा स्विच ऑफ करने का शॉर्टकट की होता है Alt+F4। अब दोस्तों हम आते हैं Ctrl+R। Ctrl+R से भी रिफ्रेश होता है, रिलोड होता है, रिलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों किसी क्रोम पे आप रहना चाहते हैं या किसी वेबसाइट खोले हैं, उसमें इंटरनेट का इशू है थोड़ा, वो बता दिया, तो इसमें आप रिलोड करके पुनः वापस ला सकते हैं। Ctrl+R दबा के रिलोड हो जाएगा, आपकी वो वेबसाइट फ्रेश हो जाएगी। अब F2 से क्या होता है, तो दोस्तों जो रीनेम करते हैं हम किसी भी फोल्डर के नेम को, अगर रीनेम करना है, बदलना है, तो F2 प्रेस करना है, पहले उस फाइल को क्लिक करके फिर वहाँ अपना फाइल की नेम चेंज करना है, जिस नेम से आपको रखना है। तो अब यहाँ आ गया दोस्तों Ctrl+S। Ctrl+S होता है सेव करंट डॉक्यूमेंट फाइल। तो दोस्तों ये क्या होता है, Ctrl+S से क्या होता है, किसी भी एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हैं कि करना चाहते हैं कि ये मेरा फाइल सेव रहे, सुरक्षित रहे, कंप्यूटर में रखा रहे, तो उसे सेव करेंगे। शॉर्टकट की Ctrl+S वहीं पे रह के प्रेस करेंगे, लोकेशन देंगे, नेम लिखेंगे और सेव कर देंगे। दोस्तों हमारा है Ctrl+Shift+S। इससे क्या होता है, सेव एज होता है, सेव के अकॉर्डिंग ही सेव एज होता है, सेव के जैसा, यानी कि एज मतलब जैसा, सेव जैसा। अब Ctrl+T क्या होता है, ओपन अ न्यू टैब। दोस्तों अगर क्रोम पे पहुँचे हैं और कोई वेबसाइट चला रहे हैं, उसी पे हमें दूसरे न्यू टैब पे आना है, कोई नई वेबसाइट खोलना है, नई वेबसाइट सर्च करना है, तो Ctrl+T दबाएंगे, नया टैब तुरंत खुल जाएगा, उस पर नया वेबसाइट शुरू या कुछ भी सर्च करके देख सकते हैं। दोस्तों ये हमारा हो गया। अब Ctrl+U क्या होता है, व्यू पेज सोर्स पे, यानी कि व्यू पेज सोर्स, यानी कि Ctrl+U क्या होता है कि आप किस पेज पे होना चाहिए आपको इन मोस्ट वेब ब्राउज़र,
सारे व्यू पेज सोर्स दिखाएंगे कौन कौन सा रहता है। ठीक, अब कंट्रोल बी क्या होता है, जो कॉपी करते हैं आप आइटम, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी एप्लीकेशन में उतारना रहता है, जिसे हम पेस्ट कहते हैं, कंट्रोल बी होता है। अब कंट्रोल डब्ल्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों, कंट्रोल डब्ल्यू का क्लोज दी करंट टैब और विंडो। कोई अगर टैब वगैरह खुला है तो आसानी से कंट्रोल डब्ल्यू करके एक एक टैब बंद क्लोज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एक्स का क्या होता है दोस्तों कोई भी राइटिंग टेक्स्ट लिखा है, अगर उसे कट कॉपी करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करके कंट्रोल ए प्रेस करेंगे उस राइटिंग को, फिर कंट्रोल एक्स दबा देंगे, फिर वो वहाँ से गायब हो जाएगा, यानी कि टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा और कट भी हो जाएगा। तो दोस्तों दूसरी जगह आप पेस्ट भी कर सकते हैं। अब हमारा आता है कंट्रोल वाई से क्या होता है, रीडो यानी कि रिप्लेस। अगर दोस्तों कुछ लिख रहे हैं अचानक में गायब हो जा रहा है तो उसे कंट्रोल वाई करके पुनः ला सकते हैं। तो अब कंट्रोल जेड क्या होता है, अंडू लास्ट ऑप्शन। दोस्तों इसी से रिलेटेड अगर गायब हो जा रहा है तो इसे भी ला सकते हैं, और अगर आ गया है पुनः वापस जाना है तो इसे अंडू कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे। तो आई होप दोस्तों इतना शॉर्टकट कि आप लोगों को पसंद आए होगी, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट में हम पूरा एक एक प्रोसेस बताएंगे कि एक एक शॉर्टकट की का काम यूज़ क्या होता है, कैसे किया जाता है, कैसे